जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास का 9वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य, दोपहर के समय मूर्ख, पंडित, विद्वान, पापी कोई भी अतिथि यदि घर आ जाए तो उसे अन्न जल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गृहस्थ के घर कोई दुखी आ जाए तो उनको तृप्त करने से महान फल होता है। अतिथि धर्म का पालन करने वाला गृहस्थ अनेक सुख पाता है। अन्नदान करने वाले दिव्य विमान पाते हैं, स्वर्ग में अमृत पीते हैं, अपने अगले जन्म में श्रेष्ठ योनियों को प्राप्त करते हैं। वह धर्मात्मा राजा होता है। एकाक अन्नदान करने से महान फल मिलता है। अन्नदाता प्राणदाता कहलाता है। एक समय साध्विज राजा जब कर्म भूमि में गया तो दयालु व्यवस्थ ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करना। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं है। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और सदैव अन्नदान करते हैं वे कभी नरक नहीं पाते। जो गायत्री का जाप करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय यज्ञ करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर स्नान करते हैं, सत्य बोला करते हैं, वे कभी यम द्वार नहीं देखते। जो पराये अन्न को खाता है वह पाप का भागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मल खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातः काल स्नान के बाद तिल दान करते हैं नरक नहीं जाते। पृथ्वी, स्वर्ण, गौ आदि कई प्रकार के दान हैं। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं वह स्वर्ग जाते हैं। जो व्यतिपात एवं संक्रांति को इनका दान करता है वह दिव्य सुख भोगता है। जो क्रोध को त्यागे, क्षमा भाव रखे, पर निंदा ना करे, पर द्रव्य से बचे, वह नरक से दूर रहता है। जो तीर्थों को आजीविका का साधन बनाता है, जो गंगा को केवल नदी समझता है, वह घोर नरक को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान ना ले, धर्म को न बेचे। ऐसा करने वाला स्वर्ग पाता है। तो भक्तों, यह था माघ मास का 9वां अध्याय। जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास का 10वां अध्याय। यमदूत बोले, बहुत से पाप करने वाला भी एक बार गंगा स्नान से शुद्ध हो जाता है। गंगा जल भगवान विष्णु के चंडोदक से भी अधिक पवित्र है। इसे शिव जी ने मस्तक पर धारण किया है। गंगा जल के समान कोई जल पवित्र नहीं है। गंगा नाम के उच्चारण मात्र से ही प्राणी के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगे तवे दर्शनात् मुक्ति, अर्थात गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। अतः स्नान से ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। हे वैश्य, ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। हे वैश्य, वह ब्राह्मण आकाश के तारे के समान तेजधारी होता है। जो गौ की सेवा करता है, जो गौ के स्थान पर प्राण त्यागता है, उसके पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी पर नारी को माता के समान मांगता है वह धन्य है। उसे कभी यम द्वार नहीं देखना पड़ता। उसे मन वचन कर्म से कभी पर नारी का ध्यान नहीं करते। वे समस्त सुखों का उपभोग करते हैं। पर स्त्री गमन करने वाला प्राणी 21 बार नरक भोगता है। जो प्राणी द्रव्य को नहीं लेते हैं वे देवलोक प्राप्त करते हैं। जो क्रोध करने की अवस्था में भी क्रोध नहीं करते वे दिव्य भोगते हैं। जो माता पिता का सत्कार करते हैं, गुरु का पूजन करते हैं, ब्रह्मलोक में स्थान पाते हैं। जो स्त्री सतीत्व की रक्षा करती है, पतिव्रता रहती है, संसार में श्रेष्ठ सुख भोगती है। दुराचार करने वाली को नरक प्राप्त होता है। जो वेद वाक्य पढ़ते अथवा सुनते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, मनु स्मृति आदि धर्म शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं। जिन प्राणियों ने धर्म के महत्व को समझकर ज्ञान का अर्जन किया है, जो अपने ज्ञान का उपदेश देते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्मलोक पाते हैं। वे देवताओं के द्वारा भी पूजित होते हैं। तो भक्तों, यह था माघ मास का 10वां अध्याय। जय माता दी।